हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीडीए के लेटेस्ट ईमेल अपडेट के बारे में। डीडीए की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जैसे टीयर 2 के लिए, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए, पहले तो मैं ईमेल के बारे में बात करना चाहूँगा। आज लोगों को ईमेल आना शुरू हो गया है। देखिए, ये जो ईमेल है ये शाम को 6:39 पे आया हुआ है और ये हमारे फ्रेंड ने भेजा है। देखिए, आप स्टेटस चेक कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। आपको भी आया होगा, आप चेक करिए, नहीं तो अपने स्पैम में चेक करिए। देखिए, पैटर्न सिमिलर ही है जैसे एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का है। आप देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का पैटर्न क्या है। वही सेम मॉड्यूल्स, 2 मॉड्यूल्स हैं। सेशन 1 में 2 मॉड्यूल्स हैं, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के। आप इसको डाउनलोड करके दे सकते हैं इंटरनेट से। देखिए, अब डीडीए जेएसए का जो स्टेज 2 का एग्ज़ाम है वो भी सिमिलर है सीएचएसएल टीयर 2 के। इसमें आपको क्या करना है, सेम पैटर्न फॉलो करा गया है जो एसएससी सीएचएसएल का किया गया था। सेम मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, सेशन 2 का मॉडल 1, मॉडल 2। इसमें क्या आपको टोटल 360 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें सेम कंप्यूटर का वही पैटर्न रखा गया है। टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन आपकी जो मेरिट बनेगी वो सेक्शन 1 के मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 इन पे बनेगी। टोटल 360 मार्क्स का होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और आपका जो सेक्शन 2 का जो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 इनका मार्क्स जब भी चेक करा जाएगा जब आपका सेक्शन 1 का मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 की कट ऑफ क्लियर होगी, तभी आपका सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 देखा जाएगा। ठीक है। और कंप्यूटर टेस्ट आपको देना है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको, और वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, पर आपको मैंडेटरी है आपको करना। टाइपिंग देनी है आपको 10 मिनट में 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, स्ट्रेटजी आपको सेम वही होनी चाहिए जो आपकी सीएचएसएल टीयर 2 की होती है। आपके पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, 29 तारीख को पेपर है। आपको फोकस क्या करना है, मैथ पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे। जीके पे आप इतना फोकस नहीं कर सकते, पर आपने जितना ही पढ़ा है उतना ही आपको रिवाइज़ करना है। आप मेन फोकस करिए मैथ, रीजनिंग और मोस्टली इंग्लिश। देखिए, क्या करिए आप मैथ में जो लेटेस्ट टॉपिक हैं जो टीयर 2 में आते हैं, जो टीयर 1 में नहीं आते हैं, ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक, इनको आप कवर करके जरूर जाइए। एटलीस्ट इनका बेसिक करके जाइए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको टच कर पाएँ। देखिए, बेसिक ही आता है, कुछ एडवांस नहीं पूछेगा इसमें। और आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के जो 2022 से 2024 जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, आपको उन सब के एग्ज़ाम के क्वेश्चन लगाने हैं, अपने हाथ से सॉल्व करिए। और आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप पूरे क्वेश्चन लगा पाएंगे, तो इसलिए आपने जो हाईलाइट किए होंगे एग्ज़ाम के लिए उनको आप रिपीट करिए, और आप जो है फॉर्मूले उनके याद करिए। आपको फॉर्मूले अच्छी तरह पता होने चाहिए एडवांस मैथ के। रीजनिंग में आप जो एक्स्ट्रा टॉपिक टीयर 2 के लिए होते हैं आप उनको कर सकते हैं, नहीं तो जो भी 2022 से 2024 तक रीजनिंग का कोई भी एसएससी के एग्ज़ाम हुआ है आप उनको करते रहिए। इंग्लिश में आपको जो, देखिए, डीडी जेएसए की खास बात यह है कि इसमें जो है लेटेस्ट वोकैब जो एसएससी द्वारा पूछी गई है वही पूछता है। तो आप देखिए 2022 से 2024 तक जो भी लेटेस्ट वोकैब आई है, सिर्फ 2022 से 24, आप 2023 और 24 की भी कर सकते हैं साथ में, 22 का ना करिए, तो वो आपको अच्छी तरह होनी चाहिए। और आपको सारे रूल्स रिवाइज़ होने चाहिए। और जीके के लिए आप जो कर रहे हैं वही करते रहिए, मोस्टली फोकस करिए आप स्टैटिक जीके पे। और जो अभी 2024 में एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ जेई जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आप उनके 2024 के जीके के क्वेश्चन लगा सकते हैं। आप कंप्यूटर के लिए भी यही करिए, सिर्फ एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ इनमें जो कंप्यूटर आती है, दिल्ली पुलिस, आप उनके क्वेश्चन लगाइए। ठीक है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हम मॉक टेस्ट लगाएं, कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं। देखिए, टेक्स्ट बुक पे इसका मॉक आ चुका है। टेक्स्ट बुक पे आप देखिए इसका मॉक आ चुका है डीडीए जेएसए टीयर 2 के लिए, पर आप वो मत लगाइए। हाँ, मत लगाइए। क्योंकि उसका जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। आप पैटर्न मानिए, पैटर्न आपका सीएचएसएल टीयर 2 की तरह ही होगा, आप उसी को फॉलो करिए। सीएचएसएल टीयर 2 के आप पेपर लगाइए, टीयर 2 के उसी के लगाइए। आपको आदत हो जानी चाहिए आपको 2 घंटे एग्ज़ाम में बैठने का। आपको आदत है 1 घंटा बैठने की, पर आप ट्राई करिए 2 घंटा बैठने की। ट्राई क्या आपको करना ही है ये। ठीक है। आप मॉक टेस्ट लगाइए सीएचएसएल टीयर 2 का प्रीवियस ईयर का, और सीजीएल टीयर 2 का प्रीवियस ईयर का। ठीक है।
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा, जो कई कमेंट में 2 कमेंट आए थे मेरे को मेरी प्रीवियस वीडियो में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ नहीं होता। अब आप बात करेंगे पहले क्या गया था DDA में JSA का, पहले की बात भूल जाइए। अब 2-4 साल पहले जो हुआ वो अलग चीज़ थी। अब देखिए अब दिन प्रतिदिन कितने बंदे स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं और शार्प माइंड के साथ। पहले वाला स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है कि आपने जो है कर लिया, आप इसको कर लेंगे उसको कर लेंगे, किताब में से आपने कर लिया हो गया। अब आपको पूरा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको लेटेस्ट ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। अब पहले की तरह नहीं रख सकते उस चीज़ को। पहले DDJSA में कम बंदे अप्लाई किए थे, अब बहुत ज़्यादा अप्लाई किए हैं। और देखिए सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, समझ रहे हैं आप। आपका अगर क्वेश्चन ईजी आया है तो जिस बच्चे ने अच्छा पढ़ा होगा वो खींच ले जाएगा नंबर, और अगर मॉडरेट लेवल का आया है तो भी जिस बंदे ने करा होगा अच्छी तरह तैयारी वही खींच के लेके जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये CHSL 2023 की कट ऑफ है Tier 1 की, ठीक है। देखिए इसमें कट ऑफ कितना गया है जनरल का 153, SC का 136, ST का 124, OBC का 152, EWS का 151। और इसमें 10 टाइम्स बंदे लिए हुए हैं स्टूडेंट, 10 टाइम्स। और DDA-JSA में देखिए JSA Tier 1 में 20 टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था Tier 2 के लिए। देखिए वैकेंसी कम है पर 20 टाइम्स बहुत होता है। अगर इसमें 10 टाइम्स लिया होता तो मान लीजिए जो विद्यार्थी SSC, CGL, CHSL की तैयारी कर रहे हैं, जो जेन्युइनली सीरियस हो गए, सिर्फ वही आते हैं यहाँ पे। लेकिन जो 20 टाइम्स लेके जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली है Tier 2 देने का, आप उसका लाभ उठाइए। आपको एक मौका मिला है, इसकी मेरिट सिर्फ और सिर्फ Tier 2 के बेसिस पे ही बनेगी। तो आप Tier 2 की तैयारी सही से करिए। देखिए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखिए हम अगर CHSL की बात करें तो मिनिमम इतने मार्क्स पे जनरल कैटेगरी का, OBC का, SC का, ST का, EWS का सिलेक्शन हुआ था आउट ऑफ 360। देख रहे हैं आप कितना कंपटीशन है, और इसमें तो वैकेंसी भी DDA-JSA से ज़्यादा थी। अब सोचिए ये 1700 वैकेंसी पे फाइट थी। अब देखिए DDA-JSA में 194 वैकेंसी है। अब आप सोचिए कितना फाइट है इस पे, जिसमें कि इसमें और कैटेगरी वाइज भी है। देखिए ये मैंने एक, इसको आप कट ऑफ ना मानिए, कि इसको आप एक मिनिमम बेंचमार्क मानिए कि आपको इतना तो लाना ही है। अब आप सोचिए कि अजी हाँ इतना चला जाएगा। अब 295 OBC, SC, ST, EWS, हाँ जी जा भी सकता है। पेपर इजी आया तो कैंडिडेट पार कर देंगे, मॉडरेट आया जिसने अच्छा कर रखा होगा वो कर लेगा। अब आप मान के चलिए इतना मिनिमम तो आपको लेके ही आना है, तभी पार लगेगी भैया, नहीं तो कुछ नहीं होगा। दे तो सभी रहे हैं, भीड़ में तो सभी हैं, पर आप जब ही निकलेंगे जब आप एफ़र्ट करेंगे, इतना तो आपको लेके आना ही है, समझ रहे हैं आप। और बाकी देखिए सब डिपेंड करता है एग्ज़ाम का लेवल क्या है। एग्ज़ाम इजी आया है तो मोस्टली स्कोर हाई करेंगे कैंडिडेट, मॉडरेट आया है तो भी जिसने डीप पढ़ा होगा थोड़ा वही कर पाएगा। पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी और भी है इसमें, आप जो है एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के बाद आपकी टाइपिंग होगी। कुछ कैंडिडेट एग्ज़ाम में निकल जाएंगे, कुछ कैंडिडेट जो एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं वो टाइपिंग में निकल जाएंगे। तो अवसर है आपके पास, आप ट्राई करिए, आप अच्छा करेंगे। और मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं इस कट ऑफ के बारे में, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। और मैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में आपके लिए इंग्लिश का वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं आपको लेटेस्ट वॉकअप कराऊँगा, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।